धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है, जिसको लेकर पूरा माहौल भक्तिमय है। सोमवार को 48 कोस तीर्थ सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस दौरान सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि महाभारत काल में आज ही के दिन कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को गीता का कर्मयोग का अमर संदेश दिया था। कुरुक्षेत्र में पिछले 17 दिनों से गीता प्रेमी सज्जन एवं श्रद्धालु ट्रेन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक में स्थित तीर्थ स्थलों का विकास किया है, जिसके कारण धार्मिक पर्यटन में उछाल देखने को मिल रहा है। सीएम सैनी ने इस खास मौके पर लोगों से अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए आगे आने की अपील की है। आप देख रहे हैं कि अगर जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया हो, उस पवित्र भूमि पर महाभारत कालीन अनुभव केंद्र, जिसके ऊपर 250 करोड़ रुपया लगा, ये दुनिया में एक अनोखा केंद्र बनाने का काम वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को उसी स्थल के ऊपर आकर के वहां पर जो भगवान श्री कृष्ण का जो संदेश देता है धर्म अधर्म का पवित्र पंजन्य, उसका लोकार्पण भी, अनुभव केंद्र का विजिट भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, साथ ही उन्होंने हर व्यक्ति को गीता के जुड़ने का संदेश भी उसी पवित्र भूमि से दिया। और उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस भूमि से जुड़ने का संदेश कर्नाटक के उडुपी से दिया। 25 तारीख के बाद आप देखना, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी यहां आते हैं, यहां संदेश दिया, और उसके बाद कर्नाटक में उडुपी में संदेश दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल मन की बात के कार्यक्रम में दुनिया को इस पवित्र स्थल का संदेश दिया है कि लोग यहां आकर के इसके साथ जुड़े। यह हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे जो तीर्थ स्थलों के यहां समितियों के पदाधिकारी आए हैं, हम सब की ये बड़ी जिम्मेवारी है। अब हमारे ऊपर और ज्यादा कंधों के ऊपर वजन रहेगा कि लोग दुनिया से किसी भी कोने से आएंगे, उनके मन में बड़ी जिज्ञासा रहती है भगवान श्री कृष्ण ने इस तीर्थ पे क्या संदेश दिया है। उस संदेश को जीवंत रखना, उस संदेश को स्वच्छ रखना, वहां के वातावरण को ठीक रखना, ताकि लोग कहीं से भी आएं और इसकी चर्चा यहां आकर के फिर वहां उसकी चर्चा वो लोगों के बीच में करे। ये जिम्मेवारी ये हम सब की है। साथियों, हम देख भी रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी मैंने बात की है कि हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों का पिछले 11 वर्षों में किस गति से विकास हुआ है। चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात कर लीजिए, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात कर लीजिए, चाहे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के जीर्णोद्धार की बात कर लीजिए, चाहे सोमनाथ पवित्र मंदिर के जीर्णोद्धार की बात कर लीजिए,
और चाहे करतारपुर कॉरिडोर बना करके गुरु नानक देव जी के स्थल के साथ जोड़ने की बात कर लीजिए, और चाहे हेमकुंड साहिब में बुजुर्गों के लिए बड़ी दिक्कतें वहां आती थी, उसके जीर्णोद्धार की बात कर लीजिए। हमारी संस्कृति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मजबूत करने का काम इन पिछले 11 वर्षों में किया है। और मैंने चर्चा की आप लोगों के बीच में, मैंने कहा कि जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव मात्र के लिए गीता का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि का भी 250 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार करने का काम किया है। साथियों, जो समाज अपनी संस्कृति धरोहर को संजोए रखता है, वह युवा पीढ़ी को अच्छे नैतिक संस्कार देता है। हमारे ये संस्कार हैं और इसके साथ हमारी ये धरोहर है, और इसीलिए हम वेदों, पुराणों व गीता की रचना स्थली हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और उसे नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए निरंतर हम गति से काम कर रहे हैं। उसमें आप लोगों के बड़े सहयोग की आवश्यकता है। हम आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि आप इस महान कार्य में हमें आप अपना बहुमूल्य सहयोग दे करके अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए आगे आएं। मेरा आप लोगों से आग्रह है। सीएम सैनी ने इस दौरान ये भी बताया कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा इस समय कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में स्थित लगभग 80 तीर्थों पर विकास कार्य चल रहे हैं। इसमें 80 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि से 4 तीर्थ स्थलों ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर तीर्थ, नरकातारी सन्निहित सरोवर का विकास शामिल है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी किया जा रहा है, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक अच्छी यादें लेकर जाएं। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।